आईसीसी ने आज ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है जो कि हर साल 1 मई के बाद जारी की जाती है, जिसमें एक सीज़न का रिकॉर्ड निकाल लिया जाता है और ताज़ा सीज़न का 100% जो वेटेज है वो शामिल किया जाता है। उसके मुताबिक आज पाकिस्तान को T20 रैंकिंग में एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने अपनी तीसरी पोजीशन गंवा बैठी है पाकिस्तान टीम, और न्यूजीलैंड की टीम ऊपर आने में कामयाब हो गई है और टेस्ट रैंकिंग में बड़ी तब्दीली आई है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से नंबर 1 पोजीशन छीन ली है। इसके साथ साथ और रैंकिंग अपडेट के हवाले से जो दीगर अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो आपको बताना ये ज़रूरी है कि 2019 और 2020 का जो रिकॉर्ड था, जो सीरीज़ खेली गई, जो मैचेस खेले गए, अब वो रैंकिंग निज़ाम से निकाल दिए गए हैं और 1 मई 2020 के बाद से खेले जाने वाले जो आखिरी 3 सीज़न्स हैं उनको शामिल किया गया है। और जो करंट सीज़न चल रहा है 2022-2023, इसका 100% जो वेटेज है वो शामिल किया गया है और आखिरी जो 3 सीज़न्स हैं इनका मुकम्मल तौर पर इनको शामिल किया गया है 2019 और 2020 का सीज़न निकालने के बाद। अलबत्ता जो करंट सीज़न चल रहा है 2022-2023, इसका मुकम्मल वेटेज शामिल किया गया है। 100% जो है इनका रिकॉर्ड शामिल किया गया है, जबकि जो गुज़श्ता 2 सीज़न्स हैं उनका वेटेज हाफ़ रखा गया है 2020-2021 और 2021 और 2022 का। तो ये चीज़ें, उसके बाद जो रैंकिंग अपडेट होती है, आईसीसी हर साल 1 मई को नई रैंकिंग जारी करता है। तो उसके मुताबिक अब इंडियन टीम जो कि 116 पॉइंट्स की मालिक थी, अब 121 पॉइंट हो गए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि मार्च 2020 में उसे न्यूजीलैंड के हाथों 2-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब वो इस रिकॉर्ड से निकाल लिया गया है उसको, जिसकी वजह से उनकी जो उनके पॉइंट्स जो हैं बढ़ गए हैं। इसके अलावा इंडियन टीम जो है इससे पहले दिसंबर 2021 में भी आलमी नंबर 1 टेस्ट टीम बन चुकी है। अब दूसरी बार ये इस अरसे में बन रही है इसके बाद से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि आलमी नंबर 1 थी गुज़श्ता रोज़ तक, उसके जो पॉइंट्स हैं वो 122 से कम होकर अब 116 हो गए हैं। उसकी जो होम सीरीज़ थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वो भी निकाल दी गई हैं, जबकि जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4-0 की एशेज़ सीरीज़ जीती थी उसका वेटेज भी हाफ़ डाल दिया गया है। तो इसकी वजह से उनके जो पॉइंट्स हैं कम हो गए हैं। और ऑस्ट्रेलियाई टीम जनवरी 2022 से आलमी नंबर 1 टेस्ट टीम के तौर पर राज कर रही थी, अब बिल आखिर उसे टॉप पोजीशन छीन गई है उसे। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मौजूदा वक्त में जो टेस्ट की जो टॉप 2 टीमें हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान दूसरी आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। और इसके अलावा कल प्लेयर्स की रैंकिंग अपडेट होगी, उसमें भी जो गुज़श्ता जो 4 सीज़न हैं उनमें से आखिरी सीज़न जो कि मई 2020 से पहले के मैचेस हैं वो निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद भी प्लेयर्स की रैंकिंग पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। इसका जो जायज़ा है वो हम कल आपके लिए पेश करेंगे जब आईसीसी की जानिब से प्लेयर्स की रैंकिंग अपडेट की जाएगी। और वैसे भी हफ्तावार रैंकिंग भी कल अपडेट होनी है, इसलिए आज प्लेयर्स के बजाय सिर्फ टीमों की रैंकिंग अपडेट की गई है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो जो नई रैंकिंग है, टेस्ट रैंकिंग है, उसके मुताबिक इंडिया पहले नंबर पर है, 1 दर्जा तरक्की हुई है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर चली गई है, 1 दर्जा तनज़ली हुई है। इंग्लैंड तीसरे, साउथ अफ्रीका चौथे, पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है 5वें नंबर पर है। इसके बाद पाकिस्तान की 6ठी पोजीशन बरकरार रही है, अलबत्ता उसके जो पॉइंट्स हैं वो 2 कम हो गए हैं, 88 से 86 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके बाद श्रीलंका, उसका भी 1 पॉइंट कम हुआ है, अलबत्ता उनकी 7वीं पोजीशन बरकरार है। 8वें नंबर पर वेस्ट इंडीज़ है, 9वें नंबर पर बांग्लादेश है, उनके भी 2 पॉइंट कम हो गए हैं। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट हासिल किए हैं, लेकिन उनकी 10वीं पोजीशन बरकरार है। इसके अलावा अगर T20 फॉर्मेट की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर है, उसके पॉइंट्स में कोई कटौती भी नहीं हुई है, ना ही उनकी पोजीशन चेंज हुई है। इंग्लैंड दूसरे नंबर पर है, उनके 2 पॉइंट्स कम हो गए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने 5 पॉइंट हासिल किए हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर आने में कामयाब रही, तरक्की पाते हुए ऊपर आ गई है। इसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान की तो उनकी जो नई रैंकिंग है वो 4 है, 1 दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा है। तो ये बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान को नई रैंकिंग के हवाले से। इससे पहले कहा जा रहा था कि जैसा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी उसमें पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बच गई थी, 2-2 के मार्जिन से सीरीज़ बराबर की थी, लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान का 1 पॉइंट भी कम हो गया है और उनकी जो पोजीशन है वो भी 1 दर्जा नीचे चले गए हैं। साउथ अफ्रीका 5वें नंबर पर है और उनकी जो नई रैंकिंग है 1 दर्जा तनज़ली हुई है उन्हें भी। ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर, वेस्ट इंडीज़ 7वें और उसके अलावा श्रीलंका 8वें, बांग्लादेश 9वें और अफ़गानिस्तान की टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में T20 रैंकिंग में 10वें नंबर पर मौजूद है। ये
تازہ رینکنگ ہے جو آج اپڈیٹ کی گئی ہے، اور کل جب پلیئرز کی رینکنگ ہوگی دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں ون ڈے فارمیٹ میں بابر اعظم ہیں، اور T20 میں بابر اعظم تو تیسرے نمبر پر ہیں، رضوان دوسرے نمبر پر ہیں، اور ون ڈے رینکنگ میں بڑی ترقی ہو سکتی ہے فخر زمان کی جو کہ لگاتار 3 سنچریاں بنا چکے ہیں، گزشتہ جو 2 میچز کی سنچریاں ہیں، اور خاص طور پر 180 رنز کی ناقابل شکست اننگز وہ بھی کاؤنٹ کی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستانی پلیئرز جو ہیں ان کی رینکنگ کتنی اپڈیٹ ہوتی ہے اور ٹاپ 10 میں کیا کیا فرق پڑتا ہے، یہ کل سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ورلڈ اسپورٹس پر۔